ये है कि नीतीश जी को भी ज्यादा नुकसान होते हुए नहीं दिख रहा है। इस पार्ट में तो भी हम एनडीए की बात करेंगे और अगले पार्ट में यूपी और जो थर्ड फ्रंट की कोशिश है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अनिल गोयल जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है जी? ये एलजेपी आपके साथ भी है और एनडीए के विरोध में भी है, एलजेपी जेडीयू के विरोध में भी है और वो बीजेपी के साथ में भी है। सर, ये कौन सा रिश्ता है और ये कौन सी राजनीतिक, मुझे लगता है कोई पैतराबाजी है क्या, अनिल जी? श्रीकांत जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, पूरी आवाज आ रही है। मेरा इसमें एक कहना है, कोई भी राजनीतिक दल है वो राजनीतिक दल अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करता है और उसके बढ़ाने के तरीके क्या है, ये उसका आंतरिक मामला है। निश्चित तौर पर चिराग पासवान की पार्टी भी हमारे गठबंधन में शामिल है और नीतीश जी भी हमारे गठबंधन में शामिल है। और एक बात निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि अगर नीतीश बाबू का कहीं नुकसान होता है तो वो हमारे सीएम के कैंडिडेट हैं। इसलिए हम किसी कीमत पर ये नहीं चाहेंगे कि नीतीश जी का कोई नुकसान हो। रही बात वो नीतीश जी के सामने और पासवान जी के जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, ये विषय क्योंकि दोनों पार्टियों का आंतरिक मामला है, दोनों पार्टियां अपनी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाह रही हैं और हमारे दोनों सहयोगी हैं। हम उनको समझा तो सकते हैं, हम उनको ये तो कह सकते हैं कि आपस में लड़ने से नुकसान है, लेकिन निश्चित तौर पर हम उनके में इंटरफेयर नहीं कर सकते, उनके अंदरूनी मामले में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ी स्थिति है कि हम तो ये चाहते हैं कि हर सूरत में नीतीश जी वहां मुख्यमंत्री बने, हमारा गठबंधन जीते, इसलिए हमारी पूरी कोशिश भी इसमें है। और ये चिराग पासवान या रामविलास पासवान तो उनका अंदरूनी मामला है या उनकी नीतीश जी का अंदरूनी आपस का मामला है। बीजेपी इसमें समझौता कराने की भूमिका में तो हो सकती है, लेकिन बीजेपी आपने ये देखा होगा कि अभी जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत में होने के बावजूद भी उन्होंने गठबंधन के जिनके साथ गठबंधन था उनको हमने अपनी सरकार में शामिल रखा। अभी मेरे से पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि बीजेपी शॉर्ट राजनीति नहीं करती, बीजेपी लंबी दौर की राजनीति, और हम किसी भी कीमत पे अपने किसी भी सहयोगी को कमजोर करना नहीं चाहेंगे। हमारा कोई भी सहयोगी अगर कमजोर होता है तो उसको हम अपनी कमजोरी मानते हैं। और निश्चित तौर पर ये जो राजनीतिक सोच है, वो जो मर्जी हम बाहर सोच सकते हैं, वो अलग विषय है और इसका परिणाम बाद में क्या होता है वो अलग विषय है। और जब मैं एक बात कह रहा हूं कि हर एक पार्टी अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है, हर एक पार्टी अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है, उसमें बीजेपी भी है। बीजेपी अपने आप को आगे क्यों नहीं बढ़ाना चाहेगी, लेकिन अपने साथी के पीठ में छुरा घोंप करके नहीं, अपने विरोधियों को परास्त करके हम आगे बढ़ेंगे, अपने साथी के पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। हम तो बोला स्पष्ट है कि विरोधियों को पछाड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है। और हमारी दोनों के अंदर भूमिका एक समझाने वाली भूमिका तो हो सकती है कि भी किसी न किसी तरह ये समझा करके, लेकिन वो आपकी बात माने ना माने ये उन पर निर्भर करता है। राकेश भारद्वाज, ठीक है। अनिल जी एक मिनट। अनिल जी अब मैं आ रहा हूँ, कौस्तुभ जी आप ही के पास आ रहा हूँ इनके बाद। लेकिन अनिल जी, क्या ये वास्तव में आप नीतीश कुमार को मोनिया बाबा बना के बैठाएंगे क्या? श्रीकांत जी, राकेश जी की अपनी सोच हो सकती है, लेकिन मेरा तो आज जो बिहार की जनता है वो 15 साल का कुशासन या 15 साल का सुशासन पर वोट करने वाली है और निश्चित तौर पर हम इसमें जीतने वाले हैं। और अभी एक क्या कि हमारी सहयोगी पार्टी कमजोर होती है, निश्चित तौर पर हमारी जो सहयोगी पार्टी होती है वो कोई भी राजनीतिक दल है वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत से आगे बढ़ेगा। अगर उसके कार्यकर्ता मेहनत नहीं करे और पार्टी मेहनत नहीं करे, वो अपने आप को समेटे, तो उस पार्टी का अंदरूनी मामला है। बीजेपी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज रखती है, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, इसलिए बीजेपी हमेशा आगे बढ़ रही है। नीतीश कुमार जी जो है वो सर्व समाज के नेता है। नीतीश कुमार ये जैसे एक तरफ लालू यादव है, वो सिर्फ MY मुस्लिम और यादव वोट पर चलने वाली राजनीति कर रहे हैं, जातिगत राजनीति कर रहे हैं, जातिगत जहर फैला रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता ये देख रही है कि नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति जो है वो सर्व समाज को लेकर के चलते हैं और बिहार में सर्व समाज रहते हैं, सभी समाज के लोग रहते हैं। अपने को चुनाव जीतने के लिए कोई समीकरण बनाकर चुनाव जीत जाए और उसके बाद में आतंकवाद हो, उसके बाद चारा घोटाला हो, उसके बाद में गुंडागर्दी हो, बहन बेटी से ना रहे,
तो आज बिहार अच्छा, की जनता तो इस बात आपके से मैंने वो भयभीत है। बहन बेटी पे बताइए सर, प्लीज बिहार की जनता सेफ्टी के मुद्दे पर तो आइए मत। मैं बीजेपी अभी किसी नेता के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, ठीक है। आप हाँ, सुन तो ले। दूसरी बात क्या है कि उनको ये हाँ, पता है कि लालू यादव जो है वो चारा हाँ, घोटाले के अंदर जेल में जा चुका है, इतना बड़ा घोटालाबाज है, तो निश्चित तौर वो नहीं आने वाली। और मैं एक हाँ, बात आपको और बताना चाहता हूं, बीजेपी अभी 2019 चुनाव के अंदर हाँ, सांसद 40 में से 39 सीटें बीजेपी और हमारे गठबंधन ने जीती है। और उसके अंदर आप विधानसभा को देख जाए तो 2019 में लोकसभा में हमने 96 विधानसभा सीट जीती है, लेकिन और जबकि जेडीयू ने 92 जीती है, लेकिन हमने बड़ा दिल करके उनको सीट ज्यादा दी है, खुद कम सीट पर लड़ रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे सहयोगी आगे बढ़े, हमारे साथ चले, मिलकर के चले। हमारा उद्देश्य सिर्फ बिहार का विकास है, हमारा उद्देश्य सिर्फ देश का विकास है। हम किसी भी इस जो राजनीति ठीक है। जो कौस्तुभ जी, ये बातें कहां तक आपको अपच हो रहा है, कुछ पचा भी रहे हैं? मेरी बात तो पूरी, मेरी बात तो पूरी। आज जिसके सामने मुकाबला है सब वो दलित, जो दलित नेता जो दलितों की बात करते हैं, उस दलित नेता को जो इनके पार्टी का कार्यकर्ता है, अगर वो टिकट मांगता है उससे 50 लाख रुपए मांगते हैं, और अगर वो विरोध करता है तो उसको मरवा देते हैं। ये